हेलो। Yes, sir. Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। थोड़ा जवाब दो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Sir, the price of the factor of production, so behavior of consumer, product pricing, study of different form of market, location of the industry, and sir, study of the economic condition of the society. कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं हम लोग? तो कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं? सर, हेलो। हाँ हाँ बोलो, सुन रहे हैं। सर यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन। सर यूटिलिटी हम लोग को सर एक सेटिस्फैक्शन देता है सर कंज्यूमर को। सर जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है सर यूटिलिटी। सर एक सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर वन सेकंड सर। इन डिफरेंस कर। So I am हाँ giving बोलो answer. बोलो बोलो। Sir, utility is the satisfaction जो consumer drives करता है from the goods or the services, and सर जो कंज्यूमर का डिमांड होता है गुड्स और सर्विसेज के लिए वो अकॉर्डिंग होता है कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? सर इंडिफरेंस कर्व। सर द indifference curve sir the indifference curve is the curve which is the indifference curve is the curve which shows the so indifference curve is the curve indifference curve is the curve which shows the different combination of the two products so that the consumer is consuming at sir at the instant of given point. चलो ठीक है, यू मे लीव। and gives us a same level of satisfaction. ठीक है, यू मे लीव। Okay sir, thank you sir. रोल नंबर 3, कैमरा ऑन करो। यस सर। यस सर, ऑन है। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। परफेक्ट कंपटीशन को हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट क्यों कहते हैं? सर परफेक्ट कंपटीशन को हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट क्यों कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन को हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मार्केट क्यों बोलते हैं? सर इसलिए क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और इसका एंट्री और एग्जिट फ्री है। सर एग्जांपल हो गया परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक और मिल्क मार्केट। ठीक है, ये बताओ कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म परफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है और ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है, बायर्स और सेलर्स होता है। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो सर। हेलो सर। सर आप म्यूट हैं। अच्छा म्यूट, हाँ बोलो, क्या क्या पूछा था सर मैंने क्वेश्चन? सर यही कि होमोजीनियस क्यों होता है, आई थिंक। होमो नहीं नहीं, होमोजीनियस क्यों नहीं होता, मेरा क्वेश्चन था प्राइस यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है? बोलो ना। यस सर। सर वो उसमें सर इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है। और सर चलो ठीक है, इतना सारा जवाब नहीं था इसका। ये सर तो एक माय बार आप नेक्स्ट बता क्वेश्चन दीजिए इज इसका। यस सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैश का आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो कौन से कॉस्ट में होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट में? सर इम्प्लिसिट कॉस्ट में। चलो ठीक है, रोल नंबर 3, यू मे लीव। पढ़ा करो घर पे थोड़ा। यस सर। रोल नंबर 2, कैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। रोल नंबर 2, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट क्यों होता है? सर फिर से सर, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट क्यों होता है? परफेक्ट यूनिफॉर्म मतलब प्राइस यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट क्यों होता है? सर चूंकि सर यस सर, यार यस सर, इंडस्ट्री जो है सर वो प्राइस मेकर होता है सर। इस और सर इंडस्ट्री जो है सर वो प्राइस मेकर होता है और फर्म जो है प्राइस मेकर नहीं होता है, जिसकी वजह से सर जो कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस फिक्स करता है, जिसकी वजह से परफेक्ट इलास्टिक प्राइस यूनिफॉर्मिटी होता है सर। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के तहत, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के तहत एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा? टोटल टोटल रेवेन्यू कॉस्ट अप्रोच के तहत एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा? फर्म इक्विलिब्रियम कहां पर, इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा? हेलो हेलो। हाँ हेलो, बोलो। आवाज आ रही, आवाज आ रही है नहीं तुम्हारी, सर, बोलो। आपका सर एकदम कट गया, तो सर फिर से क्वेश्चन को कर दीजिए सर प्लीज सर, एकदम आवाज कट रहा मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के तहत एक फर्म का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा? है। सर जहाँ पे सर टीआर और टीसी के बीच का गैप सर ज्यादा होगा वहीं पे सर होगा सर। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के तहत कौन से दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए? सर पहला तो होता है कि सर एमआर जो है वो एमसी के बराबर होना चाहिए सर। हम्म, और सर और दूसरा जो है सर कि जब एमसी कर्व अपने मिनिमम से राइज करेगा ना सर, तब तब एमआर कर्व इंटरसेक्ट करता है सर। तो ये दो केस होता है सर। वेरी गुड प्रत्यय, यू मे लीव। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट।
रोल नंबर 5, कैमरा ऑन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। माय क्वेश्चन इज कि कौन से कंपटीशन में यस AR-MR कर्व स्टीप होगा? कौन से कंपटीशन में AR-MR कर्व स्टीप होगा? AR-MR कर्व स्टीप होगा। स्टीप होगा, स्टीप होगा, सोच के जवाब देना। यस सर। कौन से कंपटीशन में AR और MR कर्व स्टीपर MR होगा? कर्व स्टीप होगा। यस सर। AR-MR कर्व स्टीप सर, यहाँ पे स्टीप होने का मतलब स्टीप होने का मतलब स्टीप का मतलब तभी बता देंगे तब तो हो गया। सर मोनोपोली में। वेरी गुड, वेरी गुड, यू टुक योर टाइम बट योर आंसर इज करेक्ट। यस सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यस उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो यहाँ पे कंज्यूमर जो होगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा, तो वो इलास्टिक हो जाएगा डिमांड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज यस सर। rise in the level of income यस सर। of a consumer, rise in the level of income of a consumer will bring about a rise in the demand, will bring about a rise in the demand। ठीक है, तो ये जो राइज होगा इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? राइज इन डिमांड को कैसे शो करेंगे? मतलब सर कंज्यूमर लेवल, अगर कंज्यूमर का लेवल इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो वो उसका जो कर्व होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों। आंसर इज नॉट करेक्ट, योर आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत हो सर आई विल आंसर सर। सर प्लीज रिपीट अगेन क्वेश्चन। अब हो तो गया। माय क्वेश्चन इज कि जब इनकम लेवल राइज करेगा तो डिमांड राइज करेगा, तो इसको ग्राफ से तुम कैसे शो करोगी? तो सर आंसर ये है ना, ग्राफ उसका नीचे से ऊपर जाएगा कर्व डिमांड नहीं का। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर है। चलो ठीक है, लीव करो। ओके सर, थैंक यू सर। रोल नंबर 4। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर किसी कंज्यूमर के पास कंजम्पशन करने के लिए टाइम अवेलेबिलिटी कम है तो वहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी? वहां पर डिमांड की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक। सर ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर increase in demand is equal to increase in supply, increase in demand is equal to increase in supply, तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा? सर ड्रॉ करके बताएं। हाँ बता सकती हो, या Okay, तुम्हारे sir. पास अगर कॉपी होगी तो तुम उसी पे ड्रॉ करके मुझे बताओ फटाफट। सर एक मिनट। मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दूं?
यस सर। और थोड़ा जल्दी करना क्योंकि बाकियों से भी मुझे सवाल करना है। तुम स्क्रीन शेयर कर सकती हो। ठीक है सर। एक सर क्वेश्चन क्या था? डिमांड में तो इंक्रीज मोबाइल होगा। यस सर। तुम मोबाइल पे ही स्क्रीन शेयर कर सकती हो, मोबाइल के व्हाइट बोर्ड पे ही तुम ड्रॉ कर सकती हो। ओके सर। हम्म नहीं समझ में आ रहा है कैसे करोगी? हाँ राइट। सर क्वेश्चन क्या था? मोनिका, क्वेश्चन है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा? ओके सर। मोनिका सही है, चलो। यस सर। सर यहाँ पे राइट। क्वांटिटी बढ़ गया और प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। हम्म मोनिका वेरी गुड, यू विल लीव। थैंक यू सर। गौरव। गुड मॉर्निंग सर। गौरव मॉर्निंग। थोड़ा आंसर करो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का जो प्राइस, जो जो फर्म होती है वो यस सर। प्राइस मेकर क्यों होती है? वो अपने आप में प्राइस मेकर क्यों होता है? मोनोपोलिस्टिक, यस सर। MONOPLI, मोनोपोलिस्टिक। क्योंकि उसका वहां पे अपना प्रोडक्ट वो होता है फर्म सर। प्राइस, वहां पे उसका अपना प्रोडक्ट होता है जो कि बाकियों से डिफरेंट अलग होता है। डिफरेंट होता है सर। हम्म मोनोपोली किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक से डिफरेंट है? सर मोनोपोली किस तरीके से? हम्म सर सर मोनोपोली किस तरीके से मोनोपोली से डिफरेंस है हम्म सर? इसका सर मोनोपोली में सिंगल मोनोपोलिस्ट होता है सर। हम्म और सर मोनोपोलिस्टिक में एटलीस्ट दो से ज्यादा होता है सर। सर हम्म मोनोपोली में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, हम्म मिनिमल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है सर ये। और किसमें? सर मोनोपोलिस्टिक में? डिमांड और सप्लाई सर सेलर पे डिपेंड करते हैं। और सर डिमांड और सप्लाई दोनों सर कंट्रोल में रहता है सर मोनोपोलिस्टिक में।
अच्छा ये बताओ कि एंट्री और अगर डिफरेंस होता है, डिफिकल्ट होता है सर। अच्छा और ये बताओ मोनोपोलिस्टिक में कि सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सर डिफरेंशिएशन sir, it is defined as the charging of different price from different customer of the same product and the different market divisions under different market division. चलो ठीक है, यू मे लीव। Thank you, sir. रोल नंबर 21, उदय प्रकाश। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई दो फीचर मुझे बताओ। लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई दो फीचर। उदय मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर बता रहे हैं, एक मिनट सर। सर supply of land from the point of view of the economy is perfectly inelastic. So from the point of view of a firm, it is relatively elastic. और कुछ बताओ। ठीक है, जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे क्या पे करते हैं? जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे हम लोग क्या पे करते हैं? एंटरप्रेन्योर का फीचर्स बताओ। एंटरप्रेन्योर का फीचर्स बताओ। पढ़ के नहीं आए उदय? Sir, features of entrepreneur: risk taker, leader, vision and passion, innovative, persistent. सर इतना ही पता है। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो।
प्रीतम खलखो, रोल नंबर 20। यस सर, यस सर। मार्केट प्राइस शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है? सर ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आएगा या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आएगा, किस में आएगा? सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आएगा सर। आएगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कैश का आउटफ्लो होता है या फिर नहीं होता है? सर नहीं होता है सर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। फाइनल क्वेश्चन है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के तहत वो कौन से दो कंडीशन को फुलफिल करने पड़ते हैं इक्विलिब्रियम में रहने के लिए? सर उसमें होता है कि MC इज ग्रेटर MR इज ग्रेटर देन MC, और दूसरा है सर AR इज ग्रेटर, नहीं सर एक और सर बता रहे सर, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन MC। गलत बता रहे हो। चलो ठीक है, कल को यू मे लीव। ओके सर। रोल नंबर 23, रोल नंबर 23, कैमरा ऑन करो। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। कैमरा ऑन कर लो, थोड़ा जल्दी करो। सर कर दिए, थोड़ा मोबाइल का फ्रंट कैमरा में प्रॉब्लम है। ये बताओ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं पता? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल प्राइस शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या फिर लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है? शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये किस में आएगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आएगा या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यू मे लीव। सारा उल्टा बोले हो, घर पे पढ़ा करो थोड़ा। यू मे लीव। ओके। जसवंत सिंह। रोल नंबर 13, रोल नंबर 13, आर यू लिसनिंग टू मी? माइक और कैमरा ऑन कर लो। साक्षी, रोल नंबर 13, कैमरा तो ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। साक्षी, माय क्वेश्चन टू यू इज कि कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो जाने से
कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो जाने से आप इसको डिमांड में कैसे शो करेंगे? डिमांड कर्व के सहारे आप इसको कैसे शो करेंगे? सर डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट, इधर शिफ्ट, मतलब यस सर, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। साक्षी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि at which point a consumer is said to be in the state of equilibrium under ordinal approach? Under Ordinal which approach. point? Sir, when budget line when budget line is tangent to indifference curve. Very good. My next question, जो कि final question होगा, why an indifference curve will never touch either of the axis? Sir, because indifference curve shows that a consumer is consuming is expending his is consuming at least 2 products. सर दोनों में से कोई भी एक्सेस टच करेगा, इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट ही कंज्यूम कर रहा है। वेरी गुड साक्षी, तुलिका, यू मे लीव। थैंक यू सर। रोल नंबर 14, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 14, कैमरा ऑन कर लो। यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। My question to you is, Pratik, कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस क्यों होता है? So AR is equal to MR is equal to price. I don't remember that. ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है कि मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? So marginal कॉस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? So marginal cost formula, sir. So MC is equal to delta C by delta Q, sir. डेल्टा C by delta QI. डेल्टा C? Yeah. डेल्टा C का क्या मतलब हुआ? Sorry, sir. What do you mean by डेल्टा C? डेल्टा C बाई, जैसा तुमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Q, तो डेल्टा C का क्या मतलब हुआ? The change in cost. चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। ये बताओ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये लॉन्ग रन में होगा या शॉर्ट रन में होगा? Law of constant return to sale. लॉ ऑफ long run. वेरी गुड। एक फाइनल क्वेश्चन है प्रतीक। यस सर। कि एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? इसको कर्व में आप कैसे शो करेंगे एक्सपेंशन को? एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व में
Hello, sir. नहीं पता, नहीं पता, Are you there? नहीं पता। Hello. Sir, can you नहीं repeat पता the तुम। question? My question is कि तुम एक्सपेंशन इन डिमांड को डिमांड कर्व में कैसे दिखाओगे? सर डिमांड कर्व से सर राइटवर्ड शिफ्ट होगा सर। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, वो तो इंक्रीज हो गया। यस सर। चल ठीक है प्रतीक, यू मे लीव। थैंक यू सर। सर वाज आई राइट इन द लास्ट क्वेश्चन? नहीं, यू आर नॉट करेक्ट। कैमरा ऑन कर लो, रोल नंबर 12। Yes, sir. रोशनी, मेरा सवाल है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? Sir, point of इन्फ्लेक्शन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? inflection. Inflection. Sir, inflation या inflection? इन्फ्लेक्शन। Point of inflection. नहीं पता, ठीक है छोड़ दो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज को क्या कहते हैं? Law of proportion को second name. अरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सुनो तो पहले क्वेश्चन तुम ध्यान से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज को कौन सा लॉ कहते हैं? सेकेंड स्टेज को कौन सा लॉ कहते हैं? पढ़ के आई हो तुम? सर नो सर। क्यों नहीं पढ़ के आई हो? सर कल सर मेरी दादी का डेथ हो गया था, तो सर थोड़ा बहुत काम वाम वगैरह था। मार्केट में कितना एलिमेंट्स होता है? ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केट में सर गुड्स एंड सर्विसेज होता है, 5 एलिमेंट होता है। गुड्स एंड सर्विसेज इंटरैक्शन, बायर्स, सेलर्स एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट या प्राइस? प्राइस, ये सर प्राइस, सॉरी सर, प्राइस सर, प्राइस। अच्छा, किंग डिमांड कर्व क्या है? सर किंग डिमांड कर्व सर वो सर ओलिगोपॉली में होता है, ओलिगोपॉली में होता है वो सर, वो सर। चलो ठीक है, यू मे लीव। योर रोल नंबर इज 12 ना? यस सर। ठीक है चलो। रोल नंबर 16 आदित्य कुमार। Roll number 16, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। रोल नंबर 16 Aditya Kumar. आदित्य कुमार, ठीक है। आदित्य, माय क्वेश्चन इज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? What does the law of diminishing marginal utility state?
ये नहीं याद है। क्या पढ़ के आओ वही बता दो। शुरू उसी का से चैप्टर पूछेंगे। से पढ़। हम्म। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां पे टीयू का क्या वैल्यू होता है? वन होता है सर। बजट लाइन क्या होता है? सर एक्सपेंशन का जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो इतना एक्सपेंस करेंगे, वो एक बजट लाइन। एक इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप। नो आइडिया सर। चलो ठीक है, यू रोल नंबर 16 आदित्य, यू मे लीव। थैंक यू सर। राजन कुमार, Yes, sir. your roll number is 8. Yes, sir. Yes, sir. कैमरा ऑन कर लो। बजट लाइन क्या है? सर बजट लाइन उसको कहते हैं एक 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 नियमित सीमा तक किसी प्रोडक्ट का कितना रेट हो सकता है। एक इंडिफरेंस मैप में हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? क्या सर? एक इंडिफरेंस मैप में हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? मेरा दूसरा सवाल है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और कितना नाम है? क्या क्या नाम है? पढ़ के नहीं आया कुछ? तो वो बाहर है, 10-15 दिन से वो नाना नानी डेट कर गए इसलिए। चलो ठीक है, ओके। रोल नंबर 8 ना? यस सर। ठीक है, चलो। एग्जिट कर लो। रोल नंबर 18। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। माय क्वेश्चन इज कि टोटल कॉस्ट निकालने का कितना फॉर्मूला तुम उनको बता सकते हो? टोटल कॉस्ट तुम चाहो तो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो या तुम ऐसे ही सोच के बता सकते हो। जल्दी बताओ, टोटल कॉस्ट निकालने का कितना फॉर्मूला तुम हमको बता सकते हो? टोटल सर, ये तो कॉस्ट नहीं पढ़े सर। ठीक है, ये बताओ कि
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है? परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या बोले सर? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्मिटी क्यों होता है? परफेक्ट क्योंकि सर वो हाइपोथेटिकल मार्केट होता है सर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड सर, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है लॉ ऑफ डिमांड सर क्या बोलता है? नहीं पता है सर। चलो ठीक है, यू मे लीव। रोल नंबर 11। रोल नंबर 11। Good morning, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। बताओ कि आउटपुट और सप्लाई में क्या रिलेशन है? क्या आउटपुट मतलब क्या सप्लाई आउटपुट से बड़ा हो सकता है? Sir, क्वेश्चन सर नेटवर्क खराब है, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, फिर सर एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या सप्लाई आउटपुट से बड़ा हो सकता है? ना नहीं सर, आउटपुट से बड़ा नहीं हो सकता है सप्लाई। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए, उसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़े, तो आपका सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? Sir, can you please repeat the question once again? क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए तो तुम्हारा सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर, अगर महंगा हो जाएगा तो। घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंक डिमांड कर्व क्या शो करता है? किंक डिमांड कर्व क्या शो करता है? नहीं सर, इसका आंसर नहीं पता सर। योर रोल नंबर इज 11 सर। 11। चलो यू मे लीव। ओके सर। रोल नंबर 7 नंदनी। यस सर, यस सर। हाँ, ये बताओ कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के तहत, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के तहत, ठीक है, एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब आएगी? सर अकॉर्डिंग टू जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। हाँ सर, जब एमआर इक्वल टू एमसी होगा। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन है या फिर कुछ और भी है? सर इसमें एक और कंडीशन है कि एमसी जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटते हुए ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीसरे स्टेज को क्या कहते हैं? सर लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई 2 एग्जांपल बताओ। सर मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज और फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। चलो वेरी गुड, यू मे लीव रोल थैंक नंबर यू सर। 10 तो 7। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। माइक ऑन। हाँ, रोल नंबर 25 सर। 5। ठीक है, आंसर करो कि एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है हैदर? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला average cost is equal to the total cost equal to by number of units ठीक है, of good produced. ये बताओ कि, हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? Law What of does law of demand. demand state? Law Law क्या law of कहता है? demand. लॉ ऑफ डिमांड है क्या? Law of demand is हैदर, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है या फिर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है? law of demand is state that other factor be constant, price and quantity demand. Any open any goods and services are inversely to the related to each other. This is law of the answer. चलो ठीक है, यू मे लीव। Thank you ठीक है, sir. यू मे लीव हैदर। Good morning, sir. मॉर्निंग। दीपा, Yes, sir. बताओ कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई 2 एग्जांपल बताओ दीपा, फटाफट, टाइम कम है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई 2 एग्जांपल बताओ। Diseconomies of scale. Scale. No idea, sir. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कोई और कुछ नाम है तुम्हारे पास जानकारी में? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और क्या क्या नाम? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और क्या क्या नाम है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और क्या क्या नाम है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा चलो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ। हाँ यस सर, टोटल कॉस्ट याद था हमको। टोटल कॉस्ट तो मतलब टीयू ही ना, टोटल यूटिलिटी सर। तो यूटिलिटी हो गया। हम पूछ रहे हैं टोटल, हम कॉस्ट पूछ रहे हैं दीपक, कॉस्ट।
हेलो दीपा, मैंने कॉस्ट पूछा है। हेलो दीपा, मैंने कॉस्ट पूछा है। चलो ठीक है दीपा, यू मे लीव नाउ। जवाब नहीं है।